Welcome back to the class. Today we'll start a new lesson, Gift of Chappal. Before you read, in this Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi and grandfather, her grandmother and Thatha, her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की थी जो मद्रास में बड़ी हुई और अब उसका नाम चेन्नई है मद्रास का, और वहाँ अपनी दादी तापी और दादा थाठा के साथ रहती थी। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणी हाउस टू मीट हर कज़न लल्ली रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर बाद जो तापी थी उसकी आंटी रुकुमणी के घर लेके उसको लल्ली रवि और मीना जो उसके कज़न थे, चचेरे भाई बहन थे, उनसे मिलने के लिए लेके गई। स्माइलिंग रुकुमणी थ्रू ओपन द डोर। जैसे ही वो गेट पर पहुंचती हैं तो रुकुमणी अंदर गेट खोलती है और हंसते हुए खुशी से गेट खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागकर बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि जो है मृदु को उसकी बाजू पकड़ के उसको घर के अंदर खींच के ले जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्ट मृदु। मृदु कहती है कि रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वह अपनी चप्पलों को एक जो दूसरा चप्पलों का जोड़ा पड़ा हुआ था उसके पास उतारती है, जो काले रंग की थी, उस जोड़े के पास अपनी चप्पलों को उतार देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और जो डस्ट के धूल की वजह से उनका रंग जो है ग्रे रंग का हो रहा था, भूरे रंग की वो हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। जो उसके ऊपर जो धूल की वजह से जब उसके ऊपर उंगलियां रखी जाती थी, उनके उंगलियों के निशान जो हैं वो बिल्कुल आसानी से देखे जा सकते थे क्योंकि उसके ऊपर धूल पड़ी हुई थी। द मार्क ऑफ फॉर द टू बिग टो वर लॉन्ग एंड स्क्रूनी। तो उसके ऊपर जो दो बड़ी उंगली होती है, अंगूठा होता है पैर का, उसके निशान थे, और जो लंबे और पतले, लॉन्ग एंड स्क्रूनी होता है, पतले पतले निशान थे, बड़ी उंगलियों के निशान। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट दोज हु स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह सोचती कि ये चप्पल किसकी हो सकती है, क्योंकि रवि उसको आंगन में पीछे जो था उस आंगन में खींच के ले गया। बिहाइंड थिक बिटर बेरी बुश। वहाँ पर एक आंगन में एक जो बेरी होती है, जिसके खट्टे बेरों वाली बेरी होती है, छोटी झाड़ी थी, खट्टे बेरों वाली झाड़ी के पास ले जाता है। देर inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, जिसके अंदर एक बिल्ली का छोटा बच्चा, किटन जिसको बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर रेत लगा हुआ था और वह वहाँ पर लेटा हुआ उस एक कोकोनट जो खोल था कोकोनट का, उस खोल के अंदर दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ही वॉज म्यूइंग प्योर थिंग सेड मीना। मीना कहती है कि हमने सुबह इसको गेट के पास से मिला, हमें यह है बिल्ली का बच्चा जो है गेट के पास से मिला, और यह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कर रहा था, बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ था। इट्स सीक्रेट, यह रहस्य की बात है, इसका किसी को घर में किसी को नहीं पता। अम्मा से पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा हाउस इफ़ सी नो वी हैव ए कैट। जो पार्टी होता है, जो ग्रैंड मदर को तमिल भाषा में पार्टी बोलते हैं, तो मृदु कहती है कि अगर अम्मा को इस चीज़ का पता चल गया कि हमारे पास जो है बिल्ली का बच्चा है, तो वह यहाँ से घर से अपने पड्डू मामा के घर चली जाएगी और हमारे घर को छोड़ देगी। तो इसलिए हमने किसी को भी यह बात नहीं बताई। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रू ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर। लोग हमें यह कहते हैं कि जब हमें जानवरों के प्रति दयालु बनना चाहिए, परंतु जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि ओ इस गंदे जीव को यहाँ मत लेके आओ।
रवि कहता है, सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या आपको पता है इसके लिए थोड़ा सा दूध रसोई घर से थोड़ा सा दूध लेके आना भी कितना मुश्किल काम है। पट्टी साव मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पत्नी ने मुझे मेरे हाथ में अभी गिलास देख लिया था। जो उसकी दादी थे पट्टी, तो उसने मुझे मेरे हाथ में गिलास देख लिया था अभी। आई टोल्ड हर आई एम हंगरी। मैंने उनको कहा कि मुझे भूख लगी है। आई वांट टू ड्रिंक इट। मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन। कि जिस ढंग से वह मुझे देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि उनको शक हो गया है और मुझे उसमें से काफ़ी दूध पीना पड़ा ताकि उनका शक दूर हो जाए। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। और उनको गिलास भी वापस चाहिए था। पट्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई कुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर। मैंने दादी से कहा कि दादी माँ मैं इस गिलास को खुद ही साफ़ करके रख दूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस होता है शक करना किसी पे। कि मैंने इस जल्दी से भागकर आया और मैंने इस कोकोनट शेल के अंदर दूध को डाल दिया और भागकर वापस गिलास को साफ़ करके रख दिया ताकि दादी को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज रियली नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। तो वो मृदु काफ़ी इस बात से प्रभावित होती है कि उन्होंने बताया कि इस बिल्ली के बच्चे का नाम हमने महेंद्रन रखा है। इट वाज ए रियल नेम, यह एक बिल्कुल आम इंसानों जैसा नाम लगता था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, और यह बिल्ली के नाम के जैसा नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया। वास्तव में उसका पूरा नाम जो था वो था महेंद्र वर्मा पल्लव पुनी, MP पुनिया फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। MP पुनी जो इसका नाम था वो इसको शॉर्टकट में कह सकते थे। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह बिल्लियों की एक बहुत अच्छी नस्ल होती है। जस्ट लुक है एट हिज फर, इसके बालों को देखो। लाइक ए लायन मेन, लायन मेन का मतलब होता है कि शेर की जो गर्दन के बाल होते हैं बिल्कुल शेर की गर्दन के बालों के जैसे। एंड यू नो वट द एम्ब्लेम ऑफ द एंसेंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू। क्या आपको पता था कि प्राचीन काल में जो पल्लव राजा थे उनका क्या चिन्ह होता था? डोंट यू, आपको नहीं पता। ही लुकड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वह मृदु की तरफ उसने आशा से देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी, गिगल का मतलब था हंसना। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको मैं अभी बताता हूँ। आई विल शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट हैव नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे यह साबित होता है कि आपको तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप तो इतिहास के बारे में नहीं जानती। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, आप कभी महाबलीपुरम नहीं गए? हैव यू, क्या आप नहीं गए? आप गए? ही सैड मिस्ट्रियसली, उसने रहस्यमयी ढंग से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ दिस थाठा 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जब हमारी क्लास महाबलीपुरम में गई थी तो मैंने उनके थाठा के आदि के जो बूतों को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट, कि महेंद्रन भी उसी प्राचीन बिल्ली का एक वंशज है। डिसेंडेंट होता है वंशज। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। अगर हम वैज्ञानिक रूप से सोचें तो यह एक शेर के
जो है करीबी रिश्तेदार कह सकते हैं, था है। द पल्लव लायंस एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। और पल्लव शेर पल्लव राजाओं का जो है पल्लव वंश का चिन्ह है। रवि कहता रहा और झाड़ी के चारों ओर, जो खट्टी बेरी की झाड़ी थी उसके चारों ओर घूमता रहा। वीविंग ए ट्विग्स अप एंड डाउन, उसने एक ट्विग्स होता है टहनी, टहनी को पकड़ा, उसको ऊपर नीचे करता रहा किया। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। इसकी जो आंखें हैं, जो दिस कैट डिसेंडेंट, जो यह बिल्ली जो है प्राचीन ऋषि कैट की, जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसकी वंशज है के अलावा कुछ नहीं है। यह ऋषि कैट की जो वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट इन द एंसेंट इजिप्ट। इजिप्ट है मिस्र देश कि प्राचीन मिस्र में जो बिल्ली की जो है पूजा की जाती थी। वर्शिप होता है पूजा करना। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। वह अपनी खुद की आवाज़ को कितना पसंद करता है। मृदु और मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांड। मृदु ने कहा कि इसका किसी और चीज़ से क्या संबंध है। हश, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गुडेस बास्टर्ड या दैट्स इट। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बिल्ली प्राचीन मिस्र की बिल्ली देवता की वंशज है, ना देवी की नहीं। नो गुडेस होता है देवी, देवी की नहीं, देवताओं की वंशज है। बास्टेट, या यही यह इसका नाम है। हाँ, यही इसका नाम है। सो तो वो कहते हैं तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गुडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। स्टोवे होता है सम वन हाइड हिमसेल्फ, जो अपने आप को किसी समुद्र के जहाज पे छुपा लेता है। तो वो कहता है कि ठीक है, उस बिल्ली देवी की जो वंशज है पल्लव के राजाओं के, पल्लव के जहाज पर छिपकर रहती थी और उसके वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुनी हेयर whoop ek he shrieked very pleased with himself। जो महेंद्रन MP पुनी उसकी वंशज हुई, रवि ने महेंद्रन की तरफ टहनी से इशारा किया, वह चीखा और अपने आप पर खुश होकर बोला। महेंद्रन लुक्स अप अलार्मड, महेंद्रन जो था वो चौंक कर ऊपर की तरफ देखने लगा। He had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell, क्योंकि उसने अपने जो पंजों को, शार्प होता है तेज करना, अपने कोकोनट शेल के ऊपर घिसा घिसा के तेज कर लिया था। बट वर्स देन रवि एफुल वूप एक वाज ए क्रैच, परंतु जो रवि की डरावनी वूप एक से भी एक क्रैच की, अधिक एक क्रीच की आवाज़ आ रही थी। जो रवि आवाज़ कर रहा था उसके भी एक भयानक अलग से आवाज़ आ रही थी फ्रॉम द विंडो, और खिड़की में से आवाज़ आई। व्हाट ए वियर्ड साउंड, यह कितनी कर्कश आवाज़ थी, मतलब बहुत ही कानों को बुरी लगने वाली आवाज़ थी। इफ़ मृदु वाज स्टार्ल्ड MP पुनी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु हैरान होकर देखने लगी और रवि को भी MP पुनी जो था, महेंद्र पुनी जो था वो भी डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड द bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chili that had been set out to dry। कि जो उसके बाल खड़े हो गए, उस आवाज़ को सुनकर बिल्ली के बच्चे के बाल खड़े हो गए और वह डरकर एक पास में जो
बम्बू होता है, बांस की जो एक ट्रे थी उसके अंदर मिर्चों को सुखाने के लिए रखा हुआ था, लाल रंग की मिर्च को। तो वह भागकर उस ट्रे के नीचे छिप गया जाकर, और ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छिपाते हुए, ही टाइप्ड ए फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, ही टाइप्ड ए फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, और उसने थोड़ी नीचे छुपने के कारण अपने ऊपर थोड़ी सी मिर्चें गिरा ली। म्याऊ ही होल्ड मिजरेबल, उसने मियाऊं की आवाज़ की, काफ़ी दुख भरी आवाज़ थी, दुख से की आवाज़, जैसे वो चीखते हैं, बिल्ली का बच्चा जैसे चीखता है वैसे वह उस आवाज़ में चीखा। तो द क्रैचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइस सैड मृदु, मृदु कहती है कि क्रीचिंग की जो आवाज़ है वो बढ़ती जा रही है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि गुर्राया और कहता है कि लल्ली म्यूजिक सीख रही है, या उसके म्यूजिक सीखने की आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, जो उसका म्यूजिक टीचर है वह उसको सिखाने की कोशिश करता है, वह शिक्षक जो है ट्रेन की आवाज़ की तरह उसको वायलिन को बजाता रहता है, जबकि लल्ली जो है हमेशा ही वाई लल्ली ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि वह हमेशा ही पटरी से उतरती रहती है और हमेशा ट्रैक से दूर जाते हुए। तो इट्स हाफ लेसन कंप्लीट टुडे, विल लर्न read next part of this lesson in the next class. Till then, have a nice day ahead.